कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। झील कहो पर उसको भी है तल, जिनके आगे सागर भी ओझल। सूर्य प्रकाश भी हो जाए ओझल, तुलना से भी ऊपर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। जैसे सरिता सागर में जाए धुल, निर्मल मंगलता में गए हम घुल। भूत भविष्य की चिंता गए हम भूल। सुगंध में इस चेतना में निखरे हैं ये फूल। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। आंसू झरझर बह निकले, अनुकंपा जब जाती घटा बन। सुन लो इन नैनों से कभी हितकारी मीठे सच खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पित, सब कुछ लुटा दो पाने को। सब कुछ लुटा दो पाने को, इन आँखों का अनमोल रतन। प्यार भरे
ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जानना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। आनंद में कौन सा? योग के माध्यम से श्री माता जी निर्मला देवी के आशीर्वाद के द्वारा योग की एक इतनी सहज और सरल विधि जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कुछ भी छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई नियम नहीं। ये सब नियम कंडीशन तो ऊपरी हो गए। अब हम बात बहुत गहन कर रहे हैं अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की, जिसको जागृत करने के लिए ऋषि मुनि लोग हजारों साल तपस्या करते थे। वही कार्य श्री माता जी ने इस धरती पर आकर 5 मई 1970 को शुरू किया। मानव जाति के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए और उसकी मदद करने के लिए। कार्य इतना कठिन था पर माँ ने उसे बहुत सरल कर दिया अपने बच्चों के प्रति उनके प्रेम के खातिर। और ये कार्य बिल्कुल इस तरह से होता चला गया जैसे एक दिए से हजारों दिए जलते हैं। उसी तरह से यह कार्य आज पूरे विश्व में 180 देशों में चल रहा है, जिसमें सभी जाति, धर्म, उम्र और वर्ग के लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम नहीं है, और बात ही इतनी अनमोल है जिसका कोई मोल ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए योग पूरी तरह से बिना मूल्य भी है, फ्री ऑफ चार्ज। इसका कहीं कोई पैसा नहीं लिया दिया जाता। क्या ईश्वर को, आनंद को आप खरीद सकते हैं? अगर खरीद सकते तो लोग रोज खरीद लाते और कहते आज का दिन मेरा बहुत सुंदर गुजरेगा। वो तो आपके अंदर है, सिर्फ खुद को जानना और खुद को पहचानना है कि आप कौन है। ईश्वर ने यदि कोई सबसे सुंदर रचना की है तो वह है मानव, और वो अपनी बनाई हुई रचना को कभी भी परेशान नहीं होते हुए देख सकता। इसलिए जब भी ईश्वर देखता है मानव जाति परेशान है, तो किसी न किसी स्वरूप में इस धरती पर आता है। तो इस समय एक ऐसे स्वरूप की आवश्यकता थी जो प्रेममय हो, करुणामय हो, माँ का स्वरूप। माँ क्या करती है, बच्चों ने कितनी भी गलती की हो माफ कर देती है, और बस यही चाहती है उसके बच्चे सदैव खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या कभी दुखी देख सकते हैं? जब भी देखते हैं उन्हें तकलीफ है तो हम किसी न किसी तरह से उनकी पूर्ण मदद करना चाहते हैं। तो वो जिसने हमें बनाया वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? तो इस समय एक ऐसे स्वरूप चाहिए था जो हमारी सभी गलतियों को क्षमा भी कर सके। तो श्री माता जी निर्मला देवी का स्वरूप इस धरती पर आया, और उन्होंने कुंडलिनी शक्ति के जागरण का जो बहुत ही कठिन कार्य था उसे मानव जाति की मदद के लिए बिल्कुल सरल कर दिया। और सरल ही नहीं, पूरी तरह से प्रमाणित भी। प्रमाण इस तरह से कि जब आपके अंदर स्थित आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आप उस सर्वव्यापी शक्ति से जो सारा संसार चलाती है, जो कण कण में या अणु रेणु में है, उससे जब आप जुड़ते हैं, आपका योग घटित हो जाता है। तो आप उस शक्ति को अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस कर सकते हैं। यह अनुभूति इतनी सुंदर है जिसका वर्णन हर धर्म में किया है। हिंदू धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम, ठंडे ठंडे चैतन्य के रूप में वर्णित किया है। तो बाइबल में इसे कूल ब्रीच ऑफ द होली गोस्ट कहा है। मुस्लिम धर्म में इस रूप तो पातंजलि ने रितंभरा प्रज्ञा, और नानक साहब ने इसे अलख निरंजन कहा है। इस तरह से सभी धर्मों में इसका नाम तो था,
इस परम चैतन्य का, उस डिवाइन पावर का। परंतु इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बहुत ही कठिन काम था। समझ लीजिए टेढ़ी खीर। इसलिए कोई भी इस शक्ति के जागरण की बात नहीं करता था। सभी लोग कहते थे थोड़ा पूजा पाठ, व्रत उपवास, दुआ, प्रेयर, बस यही सब कर लो। परंतु ये वक्त बहुत ही खास वक्त है। ये ब्लॉसम टाइम है, बहार का वक्त। इस वक्त के बारे में जो वर्णन है पहले से ही, कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, घोर कलयुग होगा, तो जो संत साधु गिरी कंदराओं में बैठकर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो हम आप जैसे साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेंगे और अपनी इस शक्ति को जागृत करेंगे। जब उनकी जागृत हो जाएगी तो हजारों की जागृत कर सकते हैं। यह सभी कुछ पहले से ही वर्णित था और वही सब कुछ घटित हो रहा है। एक जीवंत प्रक्रिया। एक भी जीवित काम हम नहीं कर सकते। हम सब मरा हुआ काम ही करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज को बनाना। पर एक ये जीवंत घटना माँ के आशीर्वाद से हमारे अंदर घटित होती है। और ये घटित ही नहीं होती है। आपको पाने के बाद आप औरों की भी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद। और उन्हें भी वही अनुभूति प्राप्त होगी जो उनके अंदर की स्थिति है। यही नहीं, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उस परमात्मा की शक्ति, जिसे वाइब्रेशन से चैतन्य कहते हैं, बहुत सारी जगह जीवन में काम में ले सकते हैं। तो जब हमने ये योग बच्चों के बीच जाकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स में कराया, तो हमने देखा बच्चों के रिजल्ट तो अच्छे आए। ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर, यह सब तो ठीक है, पर जो सबसे बड़ी बात देखी बच्चों के अंदर, वह थी संस्कार। ऐसे बच्चे इतने संस्कारिक होते हैं, कभी भी अपशब्द नहीं बोलते, कभी भी गलत रास्ते नहीं जाते, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते, यहाँ तक कि बड़ों का बिल्कुल इस तरह से आदर करते हैं जैसे बड़े उनके लिए भगवान हो। इस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक माँ होने के नाते मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को आप एक नंबर कम आने दीजिए, पर ध्यान जरूर कराइए सुबह शाम। सप्ताह में एक बार सेंटर जरूर ले जाइए, फुटसुक कराइए। आप देखिए आपके बच्चों को आपको पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जीवन इतना सुंदर और संतुलित होगा। अगर वाकई में विश्व को परिवर्तित करना है, तो यह संस्कार हर व्यक्ति में, हर बच्चे में डालना ही होगा। तभी हम विश्व को परिवर्तित करने की बात कर सकते हैं। जो हम बात करते हैं, खाली बात ही बात करते हैं, पर हम कुछ उसके लिए कर नहीं पाते हैं। पर यह घटना जीवंत जब माँ के आशीर्वाद से घटित होती है, तो वाकई में आपके अंदर की कॉस्मिक दिशा में चेंजेस आते हैं। मैं खुद करीब 30 साल से इस योग से जुड़ी हूँ और भारत के बहुत सारे शहरों में रहने का अवसर मिला। जहाँ रही खुद तो करती रही, माँ के आशीर्वाद से जन जन तक सहयोग को पहुंचाती रही। बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखे लोगों के। योग के बाद उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए देखते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइंस भी है और एक बहुत बड़ा अध्यात्म भी। साइंस ने तो यह सब कुछ अब खोजा, अब नाम दिया, पर हमारा अध्यात्म तो इतना गहन है जिसको हम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि कठिन लगता है। पर हम तो सबसे धनी लोग हैं। भारतीय लोग सबसे धनी हैं, जिनके पास इतनी बड़ी अध्यात्म की धरोहर है। परंतु ये चीज कठिन थी। पहले अष्टांग योग का नाम पालन करना पड़ता था। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तब कहीं जाकर कुंडलिनी शक्ति के जागरण की बात की जाती थी। पर माँ ने इस रास्ते को बहुत सरल और सहज कर दिया। जैसे इसका नाम है सहज योग, वैसा ही सहज और सरल। और जब हमने ये योग गांव में किसानों को कराया जाकर, उन्होंने सहज कृषि की, मतलब बीजों को बोने के पहले माँ के समक्ष रखा, जल रखा। यही चैतन्य जल और बीज खेतों में बोया, रोज फसलों को वाइब्रेशंस दिए, तो उनका कहना था सालों का कर्जा खत्म हो गया, क्योंकि फसल बहुत अच्छे आने लगी, फसलों को कीड़ा नहीं लगता था। उस फसल की एक विशेष खुशबू थी। ये डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट्स प्रयोग किया। ऐसी साइकोसोमेटिक डिसीज जिनका कि इलाज ही संभव नहीं था, ऐसे रोगियों को ध्यान भी कराया और मेडिसिन भी दी, तो उनकी रिकवरी जल्दी होने लगी। इस तरह से जो जिस क्षेत्र से आया था, अपने उसने अपने क्षेत्र में इस योग का प्रयोग कर कर देखा और बहुत ही सुंदर रिजल्ट आए। गायकों ने अपने ढंग से, तो साइंटिस्ट ने अपने ढंग से, सबने अपने अपने तरीकों से इस जीवंत शक्ति का प्रयोग किया, जो भी आपके हाथों से और सिर से ठंडी या गर्म हवा के रूप में बहने लगेगी। आजकल जिससे बात करो वही फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस की बात करता है। आदमी बहुत परेशान है और क्यों है उसे समझ में नहीं आता।
तो उसकी परेशानी का असली कारण है कि जो नहीं मिला उससे दुखी है और जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको लेके सदैव चिंतित रहता है। इसलिए हमेशा परेशान रहता है, दुखी रहता है, उदास रहता है। ये भी आपकी स्क्रीन पर हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर का फोटो आ गया है। बाहर से भले ही हम लोग दिखने में अलग-अलग हैं, पर अंदर से हम सबकी स्थिति एक जैसी होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, तो वो ईश्वर की शक्ति तालुभाग से अंदर प्रवेश करती है और 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। बची हुई शक्ति जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ एक पवित्र अस्थि होती है, वहाँ 3.5 कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह शक्ति कुंडल बनाकर बैठी रहती है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ध्यान में अभी हम इस शक्ति को ही जागृत करेंगे। जब भी हमारा जागृत होती है तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने हमारे इस अंदर के शरीर को संतुलित कर देती है। अब इसमें असंतुलन क्या होता है, थोड़ा-सा इस विषय पे अभी हम चर्चा करते हैं। कि जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईरा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम साइंस में कहते हैं। ये हमारी भूतकाल की नाड़ी है। जब मन में बहुत ज्यादा पुराने विचार चलते हैं, उन्हें भूल ही नहीं पाते, उन्हीं को दोहराते रहते हैं, तो ये चंद्र नाड़ी धीरे धीरे और ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडक हमारे अंदर आती है तो ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, पैरालिसिस इस तरह की प्रॉब्लम होती है और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी है, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो भविष्य की है। जब मन में बहुत ज्यादा फ्यूचर के थॉट्स चलते हैं, तो क्योंकि यह सूर्य नाड़ी है, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, यह नाड़ी और गर्म हो जाती है। और जब यह गर्मी हमारे अंदर आती है, तभी लीवर, किडनी, पेंक्रियास में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, फोकस ही नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई में, माइंड बहुत ही डिस्ट्रैक्ट रहता है। सभी लोग कहते हैं ध्यान करो, तो उसी के लिए जब हम इस शक्ति का जागरण करते हैं, कुंडलिनी शक्ति का, तो इसका रास्ता होता है मध्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी वर्तमान की नाड़ी है, जिसे कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब इस रास्ते से यह शक्ति ऊपर उठती है, तो जो साधक ध्यान करता है उसका चित्त धीरे धीरे वर्तमान में, या प्रेजेंट में आ जाता है। जब चित्त वर्तमान में आता है तो सबसे पहला फायदा होता है मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। जब मन प्रसन्न होता है तो बीमारी तो आपकी आपो आप ही चली जाती है। बच्चे अपने कार्य पर फोकस कर पाने से सफलता सदैव उनके साथ चलती है। हमारी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में भी धीरे धीरे सुधार होता है। साथ ही माइंड प्रेजेंट में होने से, मन प्रसन्न होने से बीमारी तो हमारी चली जाती है। अब हम बात करते हैं चक्रों की। हमारे शरीर के अंदर ये 7 चक्र होते हैं, जो फूल जिसे आप देख रहे हैं। ये चक्र असली में नाड़ियों के गुच्छे हैं, जो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। हर चक्र की एक क्वालिटी होती है। जब कुंडली वहां ऊपर उठती है तो इन चक्रों को नरिश करती है, इन्हें खोलती है और इनकी क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप करती है। सहयोग का एक नया आविष्कार है कि खुद को जानना और खुद को पहचानना। जानना कैसे? कि जब यह कुंडली मां जागृत होती है तो इन चक्रों पर कार्य करती है, इनमें दोष है तो वहां रोकती है। जब मां को रुककर वहां कार्य करना पड़ता है तो उस चक्र की नर्व्स का एंड पॉइंट, जो हाथ और पांव पे है, नाड़ी का, वहां पर अनप्लेजेंट फीलिंग मतलब झंझनाहट या गर्माहट होती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य उस स्थान से बहने लगता है। तो मूलाधार चक्र को हाथ और हथेली जहाँ मिलते हैं अनुभव कर सकते हैं, श्री गणेश का यह चक्र है। आज जो हम एक सेल अमीबा से इंसान बने, एक एक अवतार इस धरती पर आते गए अपने गुण हमें प्रदान करने के लिए। परंतु क्या हमने झगड़ा मचा लिया कि मैं इस भगवान को मानने वाला, मैं इस गुरु को मानने वाला। असली में तो वो एक ही पेड़ पर लगे हुए अलग अलग फूल है, जिन्हें सबने तोड़ लिया और कहने लगे ये मेरा और ये मेरा। तो जब अंदर श्री गणेश जागृत होते हैं तो उनकी क्वालिटी, बुद्धि, विवेक, पवित्रता, अबोधिता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। जब व्यक्ति के अंदर विवेक या विजडम है तो गलत काम कभी नहीं करता, गलत रास्ते कभी नहीं जाता। इसलिए कोई बुरी आदत है उससे भी छुटकारा मिलता है।
साथ ही यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को भी ये चक्र कंट्रोल करता है। तो उनसे रिलेटेड कोई बीमारी है जैसे पाइल्स का, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, उसमें भी धीरे धीरे सुधार आता है। सेकेंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, जिसे दोनों हाथ के अंगूठे पर जान सकते हैं। शिव ब्रह्मदेव सरस्वती इसे संभालते हैं, और उनके जागृत होने पर जैसे नए बच्चे का सृजन यहीं पर होता है। हमारे अंदर सृजनात्मक क्वालिटी, क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है। बच्चों को कराते हैं तो ड्राइंग, पेंटिंग, गाना गाना, हर काम में उनके सुंदरता आ जाती है। हमें भी आश्चर्य होता है कि हम वही कार्य, वही पर कार्य करने का ढंग हमारा बहुत सुंदर हो जाता है। इसके बाद आता है भव नाभि चक्र, थर्ड नंबर पर, जो संतोष और समाधान का है। लक्ष्मी नारायण इसे संभालते हैं, और उनके जागृत होने पर लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत, घर के वातावरण में प्रेम, और व्यक्ति बड़ा ही उदार हो जाता है। दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगलियों पर आप इसे फील कर सकते हैं। इसके बाद आता है भवसागर, जो ग्रीन कलर का गोला आप देख रहे हैं, जिसे वॉइड कहते हैं। दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में आप इसे फील कर सकते हैं। ये भवसागर, जो भी हमारे महान गुरु हुए, उन सब का स्थान हमारे पेट में ही होता है। ये आपकी स्क्रीन पर भवसागर का फोटो आ रहा है। जो भी महान गुरु हैं, दसों धर्म गुरुओं का स्थान हमारे पेट में होता है। ये पूरे आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। सिर पर इसकी स्थिति देखिएगा, हाथों पर भी और पांव पर भी। ये दसों धर्म गुरुओं का स्थान हमारे पेट में ही होता है, जिन्हें हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। ये राजा जनक, अब्राहम, मोसेस, जोरास्टर, लाओ से, कन्फ्यूशियस, सुकरात, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, और शिरडी के साईनाथ, इन सब का स्थान हमारे पेट में ही होता है। यही आज्ञा चक्र से ऊपर जाकर एकादश रुद्र का स्वरूप ले लेते हैं। ये जो एक एक गुरु इस धरती पर आए, अपने गुण हमारे अंदर डेवलप करने के लिए आए। जब हम जाने अनजाने में गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारा ये भवसागर खराब हो जाता है। तभी पेट संबंधी बहुत सारी समस्या हमारे अंदर आती है, और हम सदैव यह कहते हैं कि सदगुरु ही भवसागर से पार लगा सकता है। तो यहाँ पर शिव माता जी कहती हैं कि आप अपने गुरु स्वयं बने, अपने अंदर वो सभी क्वालिटी को डेवलप करें जो एक गुरु के अंदर होती है। क्यों कहीं पर भी पैसा खर्च करें मत्था टेके अपना जाकर। आपके पास तो सब कुछ ईश्वर ने दिया है। आप अपने गुणों को अपने अंदर जो डेवलप कर सकते हैं। ये आप देखिए कि पेट के अंदर ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये नाभि से हृदय तक टूटी हुई रहती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल को काट दिया जाता है। तो जब कुंडली शक्ति जागृत होती है, तो ये नाभि और हृदय के बीच में कॉर्ड का या रस्सी का काम करती है, जोड़ने का। समझ लो ईश्वर तक पहुंचने की 3 रस्सियां लटक रही है, और उसमें बीच की रस्सी टूटी हुई है। तो ये कुंडलिनी माँ उसको जोड़ने का कार्य करती है। इसीलिए हम जब कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, तभी हम उस ईश्वर से जुड़ पाते हैं। उसके पहले हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भवसागर से पार सदगुरु ही करा सकता है। तो जब हमारा गुरु तत्व जागृत होता है, तो हम अपनी बात किसी को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो जब बच्चे ध्यान करते हैं, उनका गुरु तत्व जागृत होता है, तो ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, वाइवा, हर जगह अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस से व्यक्त करते हैं। जिस व्यक्ति का भवसागर अच्छा होता है, उसकी बात में दम होता है, और कभी भी छिछोरी बात नहीं करता, उसकी बात में गहराई होती है। उसके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण होता है। जैसे एक गुरु के अंदर होता है, वही क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर भी होती है, जिसका गुरु तत्व जागृत होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धर्म भी जागृत होता है। वो असली में धार्मिक होता है। ऐसा नहीं कि सुबह तो मंदिर गए और शाम को गलत काम कर लिए। ऐसा व्यक्ति वाकई में अंदर से धार्मिक रहता है। ये गुरु तत्व का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए श्रीमाता जी ने कहा है कि चाहे जहां अपना माथा नहीं टिकाना है, सदगुरु के आगे ही इस सिर को टिकाना चाहिए। नहीं तो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी आ जाएगी। और यही दसों धर्मगुरु जब एक आज्ञा चक्र के ऊपर जाते हैं, तो एकादश रुद्र का स्वरूप ले लेते हैं।
और अगर उनमें गड़बड़ हो जाती है तो बहुत सारी नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि सिर किसके आगे झुकाया जाए। हाँ, अपने बड़े हैं, उनके आगे ज़रूर आप अपना मत्था टिकाइए, ईश्वर के आगे, पर गलत-सलत व्यक्ति के आगे कभी भी अपना माथा नहीं टिकाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो एनर्जी है, वही एनर्जी वो हमें देगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ करें और राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में रखकर यहाँ पर कहें, माँ मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब मेरा कोई गुरु नहीं, आप ही मेरी गुरु हैं। इस तरह से आप 10 बार यदि प्रार्थना करते हैं, तो आपको ये भवसागर की कोई पकड़ है तो उससे छुटकारा मिलता है। उसकी पकड़ है, इस बात का सबूत आपको दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में झंझनाहट या गर्माहट कुछ गोल-गोल इस तरह से घूमता हुआ कि जो अनप्लेजेंट है, आप फील कर पाएँगे। सहयोग अंधविश्वास नहीं है कि खाली आपसे कह दिया और आप मान ले। जो कुछ भी है आप घटित होते हुए अनुभव करेंगे और उसको ठीक होते हुए भी आप देखेंगे कि वाक़ई में इस चीज़ में सुधार हो रहा है। और ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है। साथ ही एक फुटसुक की प्रक्रिया है जो हर सहयोगियों को नियमित करनी है। नमक के पानी में पाँव रखना। आधे से ज़्यादा चक्रों और नाड़ियों के दोष को नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। इसलिए हर सहयोगी को 5 से 10 मिनट नमक के पानी में पाँव ज़रूर रखना है। और एक बंधन लेने की प्रक्रिया है जो आधा मिनट की है, जिसे आप ध्यान के पहले, बाद में, घर से निकलने के पहले, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद ज़रूर लें। ये बंधन एक सुरक्षा कवच है जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर नहीं घुसने देता है। श्री माता जी के प्रवचन है हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी लैंग्वेज में हजारों। आप उन प्रवचनों को भी थोड़ी देर जरूर सुनिए, उससे आपको बहुत ज्ञान भी मिलेगा। साथ ही आपके उत्थान में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इस तरह से छोटी-छोटी सी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत ही संतुलित ढंग से चला सकते हैं। रोज हम एक चक्र पर विस्तार से बात करते हैं, तो कल हम हृदय चक्र पर विस्तार से बात करेंगे। हृदय चक्र का स्थान हृदय के अंदर ही और दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर। माँ जगदम्बा इसे संभालती है और उनके जागृत होने पर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। हमें डर नहीं लगता, कोई छू नहीं सकता। कभी एक्सीडेंट में होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद विशुद्धि चक्र जो गले में है, राधा कृष्ण इसे संभालते हैं और उनके जागृत होने पर वाणी में मधुरता, साक्षी भाव और डिवाइन डिप्लोमेसी हमारे अंदर गुण आता है। साथ ही नाक कान गले से संबंधित कोई बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, उसमें भी सुधार होता है। फिर आज्ञा चक्र, आप देखिए तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर मिल रही है और ईगो और सुपर ईगो के दो बैलेंस बन जाते हैं। इससे ऊपर उठना बहुत ही कठिन काम था, इसलिए सभी लोग आज्ञा चक्र तक ही ध्यान की बात करते थे, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है क्षमाशीलता, बहुत ही कठिन गुण। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहा है, जो बहुत संकीर्ण है। पर माँ के आशीर्वाद से जब ये क्षमा का गुण आता है, तभी ये दोनों बैलेंस पिचक जाते हैं, ईगो और सुपर ईगो के। और कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र जो सिर के ऊपर तालु भाग में लिम्बिक एरिया में है, वहां पर एक ब्रह्मरंध्र है, उसका भेदन कर उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से हमारा योग करा देती है। और जब उस शक्ति से योग घटित होता है, तो उसको हम अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस कर पाते हैं। तो अभी हम इस अंदर के तंत्र को, इस सटल सिस्टम को शुद्ध करेंगे, जिन 5 तत्वों से बने हैं, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और वायु, उन्हीं की मदद लेंगे। तो कैसे करना है सीख लीजिए। ध्यान शुरू करने के पहले एक दिया जरूर जलाइए। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए करिएगा मेरे साथ साथ। फिर हम आंख बंद करके करेंगे। फिर सीधा हाथ या राइट हैंड धरती मां पर रखें। हथेली को चिपकाकर, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं साइड में छोड़ दें। फिर दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए अब अपना लेफ्ट हैंड या बायां हाथ कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। फिर दोनों हाथ धरती मां पर जो ऊपर बैठे हैं साइड में छोड़ दें। फिर सीधा हाथ हृदय पर, राइट हैंड को हार्ट पर रखें। फिर यही हाथ अपने कपाल पर, यही हाथ सर के पीछे और यही हाथ सिर के ऊपर तालू पर। थोड़ा सा देख लीजिए। अब हाथ को बिना उठाए हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार, जिस तरह से घड़ी का काटा घूमता है, घुमाएंगे। और वहीं पर हाथ ऊंचा करके उस शक्ति को फील करेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा दाएं बाएं करके।
और तालू से ऊपर नीचे कर कर देखेंगे। फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे, एक प्रश्न पूछेंगे। बस इतना ही करना है। जैसा इसका नाम है उतना ही सहज और सरल, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, जिसे करने के लिए कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे ही रहते हुए आप अपने अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति को श्री माता जी के आशीर्वाद से जागृत कर सकते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। ये फोटो बहुत खास है, ये बाजार में नहीं बिक्री होता है। इस फोटो से निकलने वाली चैतन्य की किरणें ही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। तो दोनों हाथ थोड़ा सा हृदय तक लाएं, श्री माता जी की तरफ देखिए। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो। आपको हृदय से मांगना होगा। सहज में एक यही शर्त है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। मन में यदि कोई शंका या संदेह है तो इस शक्ति का जागरण नहीं होगा, क्योंकि कुंडलिनी माँ आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है और जन्मों जन्मों से आपके साथ है। उसे सब पता है आप क्या चाहते हैं। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, आंखें बंद और पीठ सीधी। ये बहुत ही विशेष समय है, अपनी ही प्रार्थना से अपनी ही शक्ति का जागरण। एक जीवंत घटना माँ के आशीर्वाद से हमारे अंदर घटित होने वाली है। तो पूरी तैयारी के साथ बैठे तन और मन दोनों की। पूरे ध्यान के दौरान पीठ को सीधा रखें, आंखें बंद और विचारों से भी कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप जाओ। वो अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती माँ पर रखें। इड़ा नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना करें। माँ इसके सभी दोष विकार, जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस्य, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि राइट हैंड से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और लेफ्ट हैंड पर कुछ फील हो रहा है।
हाथ उठाकर धीरे धीरे वापस घुटने पर खुला हुआ। अब अपना लेफ्ट हैंड या उल्टा हाथ कोहनी से मोड़कर आकाश की तरफ। पिघला नाड़ी के शुद्धिकरण की प्रार्थना। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा सा दाईं तरफ या राइट साइड में। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, इस नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी कृपा करके लेफ्ट हैंड के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से कुछ निकलकर आकाश में जा रहा है और राइट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर। अभी दोनों हाथ धरती माँ पर। धरती माँ को प्रणाम और प्रार्थना। हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो। चित्त को मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी पर लाएं। उसका स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए। मां को हृदयपूर्वक प्रार्थना, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की और हमें वर्तमान में स्थापित करने की। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड अपने हृदय पर आत्मा के स्थान पर रखें और यहाँ पर कहें, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष भी हूँ, क्योंकि आत्मा में कोई खराबी नहीं होती। पूरे विश्वास के साथ कहे, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम इस तरह से कहते हैं तो अंदर बैठी कुंडलिनी माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार होती है। अब इसी हाथ को अपने कपाल पर रखें जहां मेहंदी लगाते हैं। थोड़ा दबाओ और थोड़ा सर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी व्यक्ति का नाम न ले, एक साथ सबको क्षमा करें। जब हम क्षमा करते हैं तो परमात्मा देखता है जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसको। इसलिए सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकाएं। यहाँ पर कहे, मां जाने जाने में उस ईश्वर की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है तो क्षमा करो। प्रार्थनाओं को मन ही मन दोहराएं, होठ भी नहीं हिलाएं। अब यही हाथ सर के ऊपर तालू पर रखें। हथेली का बीचों बीच हिस्सा तालू पर। अब हाथ को बिना उठाए हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार गोल गोल घुमाएं, जिस दिशा में घड़ी का काटा घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और यहाँ पर पूर्ण हृदय से मांगे, श्री माता जी, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात कर दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो, उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये सारा संसार चलाती है, मेरा योग करा दो, उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ घुमाना बंद, धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर खुला हुआ। थोड़ी देर ध्यान लगाएं, चित्त को तालू पर रखें और पूर्ण शांत, पीठ सीधी। विचारों को सिर्फ देखें और माफ कर दें। धीरे धीरे तो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वो अंतर के क्षण में ही हमारा योग घटित होगा। तो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है, वही महत्वपूर्ण है। आंखें बंद ही रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है, अनुभव करें। हाथों में ठंडा, गरम, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गोल घूमता हुआ, हाथ भारे हो गए हो, ऐसा कुछ भी दोनों हाथ में या एक हाथ में महसूस होगा। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी शक्ति का जागरण हो गया और उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में महसूस होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर देखें। किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है। हाथ वापस घुटने पर ले आए, अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को थोड़ा तालू से ऊपर रखें और अनुभव करें तालू से निकलती हुई ठंडी या गर्म हवा हथेली को छूती हुई। हाथ थोड़ा तालू से आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और तालू से ऊपर नीचे कर देखें। किसी किसी को बहुत ऊपर तक ठंडक का एहसास होता है। अभी अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ, गर्दन पीछे और मन में एक प्रश्न, माँ क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर और कुछ सेकंड शांत बैठे। अपने अंदर देखें इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है,
यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ ले। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खुले और अपने हाथ भी खुले। कुछ देर शांत और अपने अंदर देखें इस समय की स्थिति को। क्या मन शांत है, प्रसन्न है, विचार कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ लें। अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया या कुछ ही दिनों से आ रहे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है लगातार इस सेशन को तब तक अटेंड करें जब तक चक्र और नाड़ियों का ज्ञान और चैतन्य की अनुभूति नहीं हो जाती। उसके बाद आप हमारे गहन ध्यान का सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसकी जानकारी अभी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जो भी साधक आज पहली बार जुड़े हैं, आपसे विनती है कि कुछ दिन इस सेशन को आप ज़रूर देखें। धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों की जानकारी आपको मिलेगी और इसी के साथ आपकी अनुभूति भी बढ़ेगी। नए साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम रोज़ दिन में 3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव रहते हैं। पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे, दूसरा दोपहर 4:15 और तीसरा रात 7:45 बजे। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई सा भी कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम के बाद, ध्यान के बाद, आप अपने प्रश्न भी हमसे यूट्यूब पर लाइव चैट में पूछ सकते हैं या जूम मीटिंग ज्वाइन करके डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ होने वाले कार्यक्रम की लिंक आपको ईजिली मिलती रहेगी। इसी के साथ इस चैनल पर हमने बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस, वर्कशॉप के वीडियोस, चक्रों नाड़ियों की जानकारी के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, जिन्हें देखकर आप सहजयोग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिन साधकों को कुछ समय हो गया है, आप चाहें तो रोज़ 5:30 बजे गहन ध्यान का कार्यक्रम भी इसी यूट्यूब चैनल पे होता है, उसे भी अटेंड कर सकते हैं। सभी साधकों से विनती है, सुबह शाम 5 से 10 मिनट ध्यान ज़रूर करें। रोज़ फुट सोकिंग करें, श्री माता जी के प्रवचन सुने और सप्ताह में कम से कम एक बार सामूहिक ध्यान के लिए आप अपने अपने शहर या गांव के सेंटर पर ज़रूर जाएं। सेंटर कहाँ और कितने बजे लगता है, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या हमसे भी पूछ सकते हैं। नए साधकों के लिए हम एक बार और बताना चाहेंगे कि आपकी कोई भी प्रश्न है तो सुबह 8 बजे या दोपहर 4:15 बजे के कार्यक्रम में ध्यान के बाद आप अपने प्रश्न हमसे लाइव पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री माता जी। आज का कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी।